उतनी तो लेंगे। बोले महाराज कहीं भी नाप लो जहाँ तुम्हारा मन करे, ये सब त्रिलोकी हमारी है। बोले ऐसे नहीं बली, तू तो जानता भी नहीं है, तू कौन गुरु का चेला है? कि साहब हमारे गुरु हैं शुक्राचार्य। तो तेरे गुरु ने तुझको ये नहीं सिखाया कि जब दान करते हैं तो संकल्प लेते हैं? इधर शुक्राचार्य जी बड़े गौर से देखने लगे, अरे ये तो कुछ दूसरे टाइप का ब्राह्मण है, 3 डग जमीन मांग रहा है, संकल्प की बात कर रहा है। ध्यान लगाया कौन है? बलि बोला ठीक है महाराज, वैसे तो संकल्प की जरूरत नहीं है, पर आप नहीं मान रहे तो लो। कमंडलू में जल लेने के लिए कलसिया मांग रहे। शुक्राचार्य जी आए कि अरे बलि रुको 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 भाई, तू बड़ा जो है मोहित हो जाता है हर पंडित को देख के। बोलिए जय श्री कृष्ण। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तू जानता नहीं है, ये जो बामन उंगल का तुझको बामन भगवान दिख रहा है ना, ये 53, 54, 55 और 101 है पूरा। बोले महाराज मतलब कि ये साक्षात विष्णु भगवान आए तुझे बर्बाद करने के लिए, देख ले अब तू। अब बलि बोला कि महाराज मैंने तो इनसे कह दिया कि 3 जग जमीन नाप लो, अब तो मेरा संकल्प चला है। अरे तो कौन सा जल लेके संकल्प कर दिया तूने? मुंह से ही तो कह दिया कि महाराज आप ही तो कहते हो कि जब संकल्प तो मन में ही होता है। भाई मन में हमारे में आई कि भागवत हम अपने गांव में कराएं तो संकल्प तो आ गया है कि नहीं? उसके बाद जल से संकल्प करना बाकी रह गया है बस, बाकी तो संकल्प तो मन में आ गया। तो प्रभु जब मैंने मन से संकल्प कर लिया कि मैं इनको कुछ दूंगा तो मेरा तो संकल्प हो गया। शुक्राचार्य जी बोले झूठ बोल दे कि हमारा कोई संकल्प फंकल्प ना है, जाओ ब्राह्मण देवता पंडित जी निकलो। कि महाराज आप झूठ बोलने कह रहे हैं? बोले 5 जगह झूठ बोल दे वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान के अच्छा कौन कौन सी जगह बताओ गुरुदेव? स्त्री सुनर्म विवाहे छ, सुन लो ये 5 झूठ बोलने की जगह भागवत में बताई है, पर ये ध्यान रखना शुक्राचार्य जी ने बताई है, किसी और नहीं, राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। स्त्री सुनर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानत्यसया जुगुप्सितम। कौन कौन सी जगह झूठ बोले? स्त्री सु, अपनी धर्म पत्नी और पति में हास प्रयास में झूठ चल जाए तो उसका पाप नहीं लगता। स्त्री सु नर्म विवाहे च, विवाह शादियों के मामले में झूठ बोल दो तो भी पाप नहीं लगता है। कैसे महाराज? आप हैं पंडित जी महाराज और गए रिश्ता देखने। अब जिस कन्या के लिए पंडित जी रिश्ता देखने गए वो बिल्कुल एकदम काली है, मानो ऐसा विचार करो। और पंडित जी रिश्ता लेके पहुंच गए किसी बढ़िया लड़के के घर में और बोले कि महाराज हम रिश्तों लेके आए कन्या को। कि साहब कन्या कैसी हो? कि साहब कन्या बड़ी सुशील है, नेक रंग हल्को सो साम रो है। तो झूठ बोल दी पंडित जी ने। पंडित जी खूब पतो है एकदम तयो सो कारो शरीर है कन्या को, पर क्या कह रहे हैं? नेक सामरी है, बाकी देखो गुण सब रे बहुत सुशील कन्या है। और पंडित जी जाके सच बोल दें सीधा कि साहब कौन का रिश्ता लेके आए? कि साहब एक कन्या है बिल्कुल तय की तो समान कारी है एकदम। तो वो कहेगा जो भी होगा बेटा वाला कि महाराज ऐसा करो यार रिश्ते का ही और को ले जाओ, हमें तो माफ करो। तो थोड़ी बहुत झूठ विवाह शादी के मामले में चल जाए तो उसका अपराध, क्योंकि घर बसने की बात हो रही है ना, इसलिए वित्यर्थे यदि आपका धन नष्ट हो जाए, जो धन जातो दिखे आधो लीजे बांट। जब धन पूरा नष्ट हो रहा है तो झूठ बोल के यदि आधा बच जाए, जितना ही बच जाए अपना बचा लो, संपत्ति नष्ट हो।
प्राण संकट में हो तब झूठ बोल दो। किसी गौ की ब्राह्मण की हत्या हो रही हो तो झूठ बोल दो कि गैया जा रही है, कसाई पीछे पीछे जा रहा है, आपने देख ली, कसाई ने पूछी अरे गैया गई का भैया इतकू, मान के भाई देखी तो ही, इतकू ना देख इतकू गई है। जंघावली माई बोली जय श्री कृष्ण। तो वो रास्ता भटक जाएगा, गाय के प्राण बच गए, ब्राह्मण के प्राण बच गए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। बोली जय श्री कृष्ण। बैठे रहते और 2 मिनट। अब जो है संकल्प लेने का, बोले महाराज मैं तो जो है झूठ नहीं बोल सकता, तो तेरी तो बाली आज सारी संपत्ति नष्ट होने वाली है, और तू यदि झूठ नहीं बोलेगा तो सब जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। बलि बोला महाराज मैं तो इस काम को कर नहीं पाऊंगा। अब जो है कमंडलू मंगा लिया। इधर वामन भगवान बोले संकल्प कर रहा है कि जाएं, कि नहीं महाराज आप तो रुके रहो। कमंडलू मंगाया तो गंगा सागर जो होता है, शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप धारण करके और गंगा सागर की वह टोटी में घुस गए। बोले ना पानी निकलेगा ना हमारे शिष्य की संपत्ति लुटेगी, तो टोटी में घुस गए। अब बाली खूब पानी को निकाले, पानी नहीं निकले। वामन भगवान बोले बाली क्या कर रहा है, पानी जल वल ले ले हाथ में, जल्दी संकल्प कर ले, हम जा रहे हैं फिर। बोले महाराज मैं तो खूब कोशिश कर रहा हूं, इसमें से जल ही नहीं निकल रहा। तो एक कुसा का तिनका निकाला अपने आसन में से। बोले देखा इसमें जंग चढ़ गई है, मैं साफ कर देता हूं। जट वो गंगा सागर ले लिया और कुसा की जो है उसमें से देख रहे थे ऐसे करके शुक्राचार्य जी कि इसमें से देखूंगा क्या होता है। भगवान ने खटाक से वो सींक अंदर कर दी, शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, तुरंत निकल के बाहर आ गए। जो कि भाड़ में जाए बाली और भाड़ में जाए वामन, हमारे लेके तू लुट चाहे ये लुट, हम तो चले। शुक्राचार्य जी भाग गए। कोई लेवे कोई देवे, शुक्राचार्य बीच में आंख फोड़े, क्या फायदा, नुकसान लेके चले गए। शुक्राचार्य बहुत महान संत हैं, गुरु हैं, ऋषि हैं, लेकिन दोगली भावना रखते हैं, देवताओं को और रूप से देखते हैं। दैत्य 2 तरीके की आंखें थीं, उसमें से एक को फोड़ दिया, मानो यह लीला करते हैं कि अब एक आंख से एक सा ही देखेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। जल निकल आया, बलि ने संकल्प लिया। संकल्प लेके जैसे ही ओम विष्णु 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 श्री भगवतो महापुरुषय विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य मंत्र बोलते हुए संकल्प लिया। अब बोले कि बलि बोले कि प्रभु अब आप अपनी जमीन नाप लो, हमने संकल्प कर दिया। बोले तो देख जब दान करते हैं तो सिर झुकाना भी पड़ता है, तो बलि अपना सिर झुका, जब मैं जमीन नापूंगा। बलि ने सिर झुकाया, भगवान ने साइज बढ़ाया। अब तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सत्य लोक में भगवान का सिर है और पाताल लोक में चरण है, इस ऐसा विकराल रूप धारण कर दिया। एक चरण तो पहुंचा दिया सत्यलोक में। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने चरण आते हुए देखा, कमंडलू से गंगा जी उनके चरणों पे डाल दी और वह जल पुनः कमंडलू में ग्रहण कर लिया, तो ये बन गई गंगा जी। अब कमंडलू में विराजमान है, कल प्रकट होंगी, हम आपको बताएंगे कथा में। दूसरा चरण उठा, एक चरण में यहां हो गए, दूसरा चरण सीधा पाताल लोक में। अब जितने भी 7 ऊपर के लोग थे, 7 नीचे के, 2 चरण में ही बराबर। अब वामन भगवान बोले बलि ये तो 2 डग में ही सारी तेरी संपत्ति समाप्त हो गई, अब तीसरी कहां से लाएगा। बलि ने ऊपर देखा कि जब नाप रहे थे तो इतने से थे, जब मांग रहे थे तो इतने से, और जब नाप रहे हैं तो विशाल रूप। हम दुष्ट हैं कि आप दुष्ट हैं, पहले तो ये बताओ। लेकिन बलि ने साहस नहीं छोड़ा और एक प्रश्न किया कि भगवान एक बात तो मुझे बताओ कि संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। भगवान बोले बलि देख संपत्ति तो मालिक के हाथ में होती है, वह चाहे उसे कैसे भी खर्च करे, कैसे भी लुटावे बनावे, तो संपत्ति का मालिक है वो ज्यादा बड़ा है मेरे हिसाब से।
बोले महाराज यही हम सुनना चाहते थे। अभी तो आपने हमारी संपत्ति नापी है, अभी तो संपत्ति का पति तो बैठा हुआ है, और आपने कहा कि संपत्ति से बड़े संपत्ति का मालिक है, सो तीसरा चरण आप हमारे सिर पे रखो। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा चरण बलि के सिर पे रखा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब तो बलि से कहने लगे कि बलि मैं तेरी इस भक्ति से और दान भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, तू मुझसे मांग, क्या मांगना चाहता है मांग। बलि कह रहा था अभी तो हमारे घर पे ही भीख मांग रहे थे, अब हमसे ही कह रहे हैं मांग। महाराज हमें कुछ नहीं मांगना, हम भिखारियों से कभी नहीं मांगते। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान बोले मैं फिर भी तुझे देना चाहता हूं, जा सुतल लोक का तू राजा बन और सुतल लोक में अपना राज्य चला। और ये देवता बड़े परेशान थे, इसलिए स्वर्ग की संपदा मैं इन देवताओं को देता हूं। यथा विधि सब सिस्टम से भगवान ने सृष्टि को व्यवस्थित कर दिया। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब बलि कहने लगा भगवान यदि आप देना ही चाहते हो तो एक काम कर दो। बोले कि क्या? कि तुम्हारा जो ये हमें बामन उंगल का जो शरीर था बड़ा सुंदर लगा प्रभु। बोले फिर? कि जब भी मैं अपने सुतल लोक में से अपने राज घराने में से बाहर निकलूं और भीतर प्रवेश करूं तो आपके दर्शन हो, तो प्लीज हमारे घर द्वार पे आप चौकीदार बन जाओ। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा ठीक है बेटा, हम फंसा दिए अब तेने। तो द्वार पे चौकीदार बन के वामन भगवान खड़े हो गए, और जो है विष्णु लोक खाली पड़ा हुआ था। मैया लक्ष्मी बहुत दिन से परेशान डोल रही, एक पंडितानी को रूप धर के आई और बलि ते बोली भैया आज जो है सावन की पूर्णिमा को दिन है, हम तेरे हाथ में कलायो बांधना चाहें। बोली बहन खूब आई, ले हमारे कलायो बांध दियो। कि बहन कि अब मैं तो है गई बहन और तू है गो मेरो भैया। कि बहन बता तो काहे दूँ? कि भैया हमें धोती साड़ी तो पहते चाहिए ना है, ना विदा चाहिए तो पहते। बोले क्या चाहिए? कि जो तेरे दरवाजे पे खड़े हैं ना ये हमारे पति देव हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। और तैने बना रखे हैं चपरासी, सो हमारे इन पति देव को अपनी जी जान को आज़ाद कर दे। बलि बोले ठीक है देवी, ये तो हैं ही छलिया, तुम बातें छलिया बहन बन के हमारे देवता ये ले जा रही हो। बोलिए जय श्री कृष्ण। इस प्रकार दिव्य लीलाओं का निरूपण हम भागवत कथा के माध्यम से कर रखे हैं।